अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूट्रोजेस्ट्रॉन 200 mg कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात और इसका तरीका इस्तेमाल। आज हम यूट्रोजेस्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैं बात करूँगी। तो यूट्रोजेस्ट्रॉन एक ख़ास किस्म की दवा है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन शामिल होता है, जो ख़वातीन के हार्मोन्स में से एक अहम हार्मोन है। ये दवा ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए दी जाती है जिन्हें हमल का ख़तरा होता है, यानी कि जिन्हें मिसकैरेज का ख़तरा होता है और मिसकैरेज के दौरान अस्काते हमल या जो बांझपन या हार्मोनी अदम तवाज़ुन का शिकार हों। तो व्यूअर्स, बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन कुदरती हार्मोन की मसनूई शक्ल में पाया जाता है जो कि 200 mg की मिकदार में शामिल होता है। ये दवा ओरल, मुंह से या वजाइनल अंदामे नहानी दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि दवा काम कैसे करती है, यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। प्रोजेस्ट्रॉन हमल के क़याम और तसलसल के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। यूट्रोजेस्ट्रॉन के ज़रिए बच्चादानी के अंदरूनी दीवार को मजबूत और हमल के लिए साजगार बनाया जाता है। हमल के इब्तदाई महीनों में अस्काते हमल के इम्कानात कम किए जाते हैं। ओवुलेशन के बाद और यूट्रस को हमल के लिए तैयार किया जाता है। तो वीवर्स, अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि दवा के इस्तेमालात के बारे में कि इस टैबलेट को इस्तेमाल कैसे करना है। बार बार अस्काते हमल की तारीख रखने वाली ख़वातीन बांझपन, इनफर्टिलिटी के इलाज के दौरान, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में, हमल के दौरान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की सूरत में, हार्मोनी अदम तवाज़ुन, हार्मोनल इम्बैलेंस, माहवारी की बेकायदगी, इन तमाम कंडीशंस में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस और तरीक़े इस्तेमाल के बारे में। रोज़ाना 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये वजाइनल यूज़, यानी कि कैप्सूल को अंदामे नहानी में गहराई से दाखिल करें। बेहतरीन वक्त रात का है ताकि आराम से लेटी रहें। बाज़ औक़ात दवा सुबह और शाम 2 मरतबा भी दी जा सकती है। हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही दवा को इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं। व्हेन टू यूज़। हमल के दौरान इब्तदाई 12 हफ्ते में, एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के बाद, IVF के दौरान, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, गैर मामूली स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की सूरत में, हमल रोकने की गोलियां छोड़ने के बाद। अगर साइकिल दुरुस्त ना हो तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल के बेनिफिट्स क्या हैं। हमल के दौरान अस्काते हमल से बचाव को यूट्रस को हमल के लिए तैयार करता है। बांझपन के इलाज में मावन, IVF के कामयाब नताइज में मददगार साबित होता है। माहवारी के निज़ाम को मुतवाज़न करता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो नींद का आना या सुस्ती, मतली या उल्टी, सर दर्द या चक्कर, सीने में जलन या भारीपन, अंदामे नहानी में ख़ारिश या खारिज होना, वजाइनल इस्तेमाल में। कुछ ख़वातीन को मिजाज में तब्दीली, चिड़चिड़ाहट या अफसरदगी भी हो सकती है। अगर कोई शदीद अलामत हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। तो व्यूअर्स, अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, यानी कि एहतियाती तदाबीर हैं। इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। जिगर के मरीज़ एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर हमल के दौरान खून जारी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। दिल के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीज़ यानी कि डायबिटिक पेशेंट के बगैर, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। लंबे अरसे तक इस्तेमाल के दौरान बाकायदा चेकअप ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं, किन सूरतों में इसका इस्तेमाल ना किया जाए। जिगर की शदीद बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़, खून के जमने का मर्ज़ यानी कि
अगर प्रोजेस्टेरोन से एलर्जिक हो तो व्यूअर्स इन कंडीशन में आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 500 से 800 रुपये 15 कैप्सूल के दरमियान हो सकती है और ये आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल सकती है। दवा हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमल के दौरान खुद से दवा बंद ना करें। दवा वजाइनल या ज़ुबानी दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।